नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4.3 सारणी का अपना चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। ऑल बेसिक्स प्लस सम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसारणिक और सेकंड निकालने वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। इसमें आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि उपसारणिक का, ठीक, मतलब किसी भी सारणिक का सेकंड निकालिए, ठीक, और साथ साथ में उपसारणिक भी लिखिए, ठीक। मतलब किसी सारणी का उपसारणिक लिखना, ये मतलब है। उपसारणिक को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है माइनर, इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्यारे बच्चों माइनर, ठीक। और सेकंड को बोला जाता है कोफैक्टर, ठीक ना। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में जान लीजिएगा। माइनर, इसको जब हम लोग उपसारणी निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, तो इसको हम एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और को फैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा नोटेशन इसका। तो उपसारणी को इंग्लिश में माइनर बोला जाता है, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सेकंड को को फैक्टर लिखा जाता है, इंग्लिश में डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला दिया है सारणिकों के अवयवों के उपसारणी एवं सेकंड ज्ञात कीजिए। मतलब एक एक जितने भी अवयव है ना, सेपरेट सेपरेट अलग अलग, जैसे 2, -4, 0, 3, इन सभी के पैरामीटर हमें अलग अलग से क्या करने पड़ेंगे, उपसारणी ज्ञात करने पड़ेंगे और साथ में सेकंड ज्ञात करने। देखो अगर उपसारणी निकाल लेते हो ना तो सेकंड बहुत ईजी होता है। उपसारणी भी ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इशू, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखना उपसारणी में हमारा क्या होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहला है दिया है 2 - 4। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया यहाँ पे जो उपसारणिक होता है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। तो पहला हमारा ये प्यारे बच्चों, अगर इसका हम लोग पोजीशन लिखें, पोजीशन क्या होता है इसका, A11 होगा, इसका A12 होगा, इसका A21 होता है, इसका A22 होता है। मतलब ये देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, ये पहली पंक्ति है, पंक्ति पहली है लेकिन स्तंभ दूसरा, कॉलम नंबर 2 है। ये दूसरी पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, देखो A22 लिखा, ठीक ना। तो इस टाइप से होता है। तो देखो उपसारणिक कैसे निकलेगा, पहले हम लोग प्यारे बच्चों निकालते हैं यहाँ पे माइनर M11, ठीक ना। हर एक एलिमेंट का अलग अलग से निकलेगा, M11, M12, M21, M22, इस टाइप से आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है, ठीक। तो चलो एक बार मैं देखता हूँ सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फिलहाल सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ऊपर से हल्का मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगा यहाँ पे। चलिए सब कुछ आपके सामने थोड़ा सा हट रहा था, ठीक ना, दिख नहीं रहा था बराबर, तो क्लियर शो हो रहा है। तो चलो देखते हैं। पहले हम निकालेंगे पैरोचो A11, ठीक। A11 का उपसारणी निकालेंगे, यानी कि A11 का उपसारणी को डिनोट करते हैं माइनर से, मतलब इंग्लिश में बोला था माइनर डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मैंने आपको बताया, ठीक। तो A11 है तो इसका मतलब इसका उपसारणी जो निकलेगा पैरोचो क्या होगा, M11। तो M11 का मान क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। देखो एक बात समझाता हूँ, सीधा आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। देखो कैसे होगा, M11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति है, एक का मतलब पहली पंक्ति, एक का मतलब पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है। आपकी पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तो पहली पंक्ति की बात कर रहा है तो ऊपर वाली पहली पंक्ति है तो इसको हटा दो, ओके। अब पहला स्तंभ कह रहा है तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो पहला स्तंभ ये है तो पहली पंक्ति को हटा दिया, पहले स्तंभ को हटा दिया, तो दिख क्या रहा है, दिख रहा है 3 आपका। तो M11 का मान प्यारे बच्चों सीधा सीधा 3 हो जाएगा। आया समझ में। चलो फिर से बताता हूँ। अब देखते हैं A12 का मान, ठीक। तो अब M11 निकला, अब M12 निकालना है, ठीक। M12 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमें हर एक एलिमेंट का निकालना है, ठीक। कह रहा है सारणी के अवयवों के सारणी, ठीक, हर एक सेपरेट सेपरेट एलिमेंट का निकालना है। अब M12 निकालते हैं। देखो इसमें क्या है, पहली पंक्ति है प्यारे बच्चों, देखो 1 का मतलब पहली पंक्ति, 2 का मतलब स्तंभ दूसरा, तो पहली पंक्ति हटाओ, दूसरा स्तंभ हटाओ प्यारे बच्चों, दूसरा स्तंभ है तो दिख क्या रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना, तो इसका मान 0 हुआ। कोई दिक्कत, बहुत ईजी है भाई। अब देखते हैं उसके बाद, देखो M11 हुआ, M2 हुआ, अब M21 निकालते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ प्यारे बच्चों ये वाला है, सॉरी दूसरी पंक्ति ये है और सही है, पहला स्तंभ ये वाला है, तो इसको दोनों को हटा दिया मैंने, तो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है ना, तो -4 हो गया। कोई दिक्कत।
नहीं, अभी हम केवल उपसारणिक निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। ठीक, अब M22 की बारी आती है। M22 कैसे होगा, देखो, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दोनों को हटा दिया तो केवल क्या क्या 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। बताओ, माइनर निकालना आपको आया कि नहीं, यानी उपसारणिक निकालना आया कि नहीं, आई होप आ गया होगा। अब देखते हैं को फैक्टर कैसे निकालते हैं, सेकंड कैसे निकालते हैं। देखो, सेकंड के लिए एक काम आपको क्या करना है, सेकंड को यानी कि को फैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए यानी 1 1 है तो ए भी क्या होगा, A11 होगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, A12 होगा। इसे ये भी क्या होगा, A21 होगा। ये क्या होगा, A22 होगा। ओके, देखो इसका पैराचो मैं एक बताऊँ, एक आपका फार्मूला होता है। देखो, पंक्ति को डिनोट करते हैं आई से और स्तंभ को डिनोट करते हैं जे से। तो पैराचो ये पंक्ति है, देखो पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है ना, ये तो होता है, तो ये आई होता है, ये आई होता है पैराचो, ये जे होता है। ठीक, आई जे, इसका फार्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक, इंटू में M11, ये फार्मूला होता है। ठीक, देखो -1 तो कांस्टेंट है, ये तो हर में मतलब ये हर चीज़ों में आना ही आना है, सेकंड में, हर एक सेकंडों में। बाकी आई प्लस जे का मतलब होता है जो ये दिख रहा है ना 1 1, इन्हीं दोनों को, ये पहला आई है दूसरा जे है, 1 और 1 को ऐड किया जाता है। एक ट्रिक होगा आपको बता देता हूँ, जैसे देखो 1 और 1 को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है, तो प्लस होगा। ठीक, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, पूरा पूरा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। M11 जो रहेगा वही हो जाएगा सीधा आंसर। अगर इन दोनों को जोड़ने पर और नंबर आता है, विषम संख्या आती है, तो माइनस हो जाएगा। देखो जैसे 2 और 1 को जोड़ो 3 आया, तो 3 मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, आंसर के सामने माइनस रहेगा। 2 और 1 को जोड़ो 3 आया, माइनस। 2 को जोड़ो 4 आया, 4 सम है तो प्लस। ठीक, चलो करते हैं। देखो -1 लिखा है यहाँ पे मैं एक बार विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आई प्लस जे, आई का मान है 1, जे का मान भी है 1, तो 1 + 1 इंटू M11 का मान देखो क्या दिख रहा था यहाँ पे, M11 यही है ना, M11 ये है 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 लिख लिया। ठीक, तो इसका हल करने पर क्या निकलेगा, देखो 1 और 1 2 हुआ, -1 की पावर 2 यानी -1 इंटू -1 होता है प्लस का 1। ठीक, यानी केवल 1 आया और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर इसका केवल आंसर 3 हो गया। ठीक, बताओ सेकंड निकालना आया कि नहीं, को फैक्टर निकालना आया कि नहीं, नहीं आया। चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हो जाएगा -1 की पावर आई प्लस जे होता है, तो आई का मान है 1, जे का मान है 2, तो 1 + 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा M12। ठीक, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 विषम है मैंने बताया है। ठीक, इस ट्रिक से आप लोग समझो, 1 और 2 को जोड़ो 3 आया, 3 यानी -1 की पावर 3 है, जब विषम रहता है तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और M12 का मान है 0, -0 मतलब 0। अब दूसरा देखते हैं, फिर -1 की पावर क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो 2 + 1 इंटू M21 हो जाएगा। तो 2 और 1 को जोड़ो 3 है, विषम है, तो इसका मतलब ये भी पैराचो क्या होगा, माइनस रहेगा। M21 का मान है -4, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का 4 बना देगा। ठीक, अब ये देखते हैं क्या होगा, इसका A22 है, यानी -1 की पावर पैराचो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे M22 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो 2 और 2 को जोड़ो तो सम संख्या आ रही है, मतलब 4 सम है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस, और M22 का मान है 2, तो यहाँ पे प्लस का 2। ये देखो पहला सॉल्व हुआ भाई, पहला इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा। ठीक, तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा ये है, देखो ठीक, पहले तो मैंने बताया एकदम डिटेल में, दूसरा पैराचो आप लोग खुद कर लेना। ठीक, A C B, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, नंबर्स थे, यहाँ पे आपके वेरिएबल दिए हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है आपका। ठीक, तो पहला मैंने किया, दूसरा खुद से कर लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विदाउट टाइम को लॉस किए हुए। ठीक, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अभी पैराचो 2 × 2 ऑर्डर का था, यानी 2 पंक्ति थी और 2 ही स्तंभ थे। ठीक, अब जो आपको मिलेगा देखने को, उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास बुक रखी है। ठीक, यहाँ अपने पास बुक है, इसी में से देखा जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है पैराचो, इसमें भी सेम वही काम करना है। इसका जो दे रखा है पहला क्वेश्चन 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये चीज़ दे रखा है आपका इसका। ठीक, और पहला इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो एक मैं बताता हूँ आपको, एक खुद से कर लेना। ठीक, जैसे एक एक करते जाओगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी इफ़िशेंसी बढ़िया मतलब बढ़ती जाएगी। ठीक, टाइम के साथ आप बढ़िया कर पाओगे। और
बेहतर से बेहतर करोगे। ठीक, तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो 3x3 ऑर्डर का है बच्चों, 3x3 ऑर्डर का कैसे पता लगा सर? ऐसे पता लगा कि एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन आपके स्तंभ हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे नोटेशन है। अब हमें इसका निकालना है उपसारणिक और सेकंड, मतलब सभी एलिमेंट्स का निकालना है। तो इसमें कितने बनेंगे? ये आपका A11 हुआ, A12 हुआ, A13 हुआ, A21, A22, A23, ठीक, A31, A32, A33, ठीक, मतलब इतने सारे निकालने पड़े, टोटल 6 हैं आपके। ठीक ना भाई, चलो करते हैं। पहले A11 है, तो यानी कि M11 उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से ना, सेकंड को डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो पहले उपसारणिक एक बार मैं दे लेता हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं क्लियर? ठीक ना, उसके बाद से हम लोग आगे मूव करेंगे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि 3x3 ऑर्डर का है, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और 3 है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको M11 निकालना, जैसे उसमें निकाले थे। तो M11 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग M12 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग M13 निकालेंगे यहाँ तक। तो पहले पहली पंक्ति का हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे 1 1 1 है। उसके बाद दूसरी पंक्ति का निकालेंगे, M22 निकालेंगे, M33 निकालेंगे, साथ में 1 2 3 1 2 3 ये चलता रहेगा। ओके, तो M11 अगर निकालते हैं तो देखो इसमें M11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ है, इन दोनों को आपको हटा देना है। देखो हटाओ दोनों को, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 0 0 1, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 0 0 1, ठीक, ये दिख रहा था। अब इसको सॉल्व करना होता है आपको, तो 1 में से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, माइनस 0 का 0 में 0, तो केवल 1 आपका यहाँ पे आया। तो M11 का मान पे बच्चों यहाँ पे देखो 1 निकला। तो इसी प्रकार से, इसी तरीके से आपको सभी M जितने भी उपसारणिक आपके यहाँ पे माइनस बन रहे हैं सबको निकालने पड़ेंगे। तो M12 निकालते हैं। देखो अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस खड़ा निकालते चलूँगा। तो M12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो पहली A12 यानी M12 यही है, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ यानी जिस पंक्ति में हो उसको हटा देना है आपको सीधे। देखो इसमें दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है और ये दूसरे में दिख रहा है, इन दोनों को हटाओ तो दिख रहा है 0 0 0 1, तो यहाँ पे दिख रहा है 0 0 0 1 ना, यही दिख रहा है ना 0 0 0 1, तो ये दिख गया। तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई टोटल 0 ही हो जाएगा। ठीक, M13 का मान निकलते हैं। तो देखो M13 इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में है, तो इन दोनों को हटाते हैं, 0 0 0 1, तो क्या है 0 0 1 0, ऐसा है। तो ये भी देखो 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 1 0 हमारा 0, तो ये टोटल 0 आया। ठीक, तो इस टाइप से 0 आया। अब हम M11 की बात हो गई, अब हम निकालते हैं M21 की। ठीक ना, M21 है यानी कि ये पैराचो A21 यानी M21। ठीक, अब हम निकालते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं थोड़ा सा प्लेस छोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि हमें सेकंड में निकालने हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखो हम निकालते हैं M21। ठीक, M21 क्या होगा पैरेचो, यहाँ से देखना, यानी M21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो ये दूसरी पंक्ति है पैरेचो, ठीक ना, ये दूसरी पंक्ति है, ठीक, पहला स्तंभ ये है, तो दोनों को हटाया मैंने, 0 0 0 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखा था हमको 0 0 0 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा। उसके बाद M22 की बारी आती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। M22 की बारी आती है, तो ये दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ, दोनों को हटाओ, 0 1 0 0 1, ठीक, आया है 1 0 0 1, ठीक, इसको करोगे तो 1 1 आएगा। ठीक, उसके बाद M23 की बारी आती है, देखो कैसे कर रहा हूँ देख लो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस किया 0 का 0 में 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक, M23 की बारी आती है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाओ, तो 1 0 0 0, ठीक, 1 0 0 0, तो ये भी 0 आएगा। ठीक, तो दूसरी पंक्ति का भी हो गया। अब हम तीसरी पंक्ति में आते हैं, तो A31 है, तो यानी कि M31 याद करना। ठीक, तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, M31, ठीक ना, M31, तो M31 का मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों को इरेज करो, मतलब छिपा लो, तो क्या दिख रहा है 0 0 1 0 0 0 1 0, तो इसको हटाया तो ये क्या आएगा पहले, 0 में से 0 का 0, 1 0 में 0, नहीं टोटल आपका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, M31 निकला, उसके बाद M32 निकालते हैं पैरेचो। ठीक, तो 32 का मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये है आपका, दूसरा स्तंभ आपका ये, तो दोनों को हटाया तो 1 0 0 0, तो ये भी पैरेचो 1 0 0 0 आएगा, तो इसका मान आएगा 0 आपका। ठीक, उसके बाद पैरेचो यहाँ से क्या होगा आपका कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि M33 आएगा। ठीक,
तो M33 कैसे निकलेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मिटा लो, मतलब कि छिपा लो, तो 1 0 0 1 यहाँ पे दिख रहा है, 1 0 0 1 दिख रहा है, तो ये प्यारे बच्चों 1 दिखेगा, आपको मिलेगा, ठीक ना आंसर। एक बार बहुत कुछ कम लाइट हो गई है, ठीक ना, मैं देखता हूँ कि स्पष्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक। चलिए लाइट कम है बट हाँ स्पष्ट दिख रहा है, ठीक। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये तो माइनर निकल गया, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा क्या था कि हमको निकालना था उपसारणिक, तो निकल गया। अब हमें सेकंड निकालना है, यानी कि कैपिटल ये 1 आया ना, तो सीधा मैं 1 ही लिखता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे मैं सीधा 0। अब हम निकालते हैं पहले जो कैपिटल A11, ठीक 11, तो यानी पहली A11 का मान है, यानी देखो 1 और 1 को जोड़ो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, 1 और 1 को जोड़ो, 2 आया, 2 आपकी सम संख्या है, सम मतलब प्लस में रहेगा तो ये प्लस हो गया, और बाकी M11 का मान क्या है 1, तो प्लस का 1 आया, तो देखो ऐसा होता है। और उसके बाद देखो A12 निकालना है, A12 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 और 1 को जोड़ो 3, 3 विषम है तो यानी माइनस, और यहाँ पे M12 का मान आया था 0, तो माइनस का 0 यानी कि केवल केवल 0। इसका देखो, इसका निकालते हैं A13, 1 और 3 को जोड़ो प्यारे बच्चों, तो 4 आया, 4 होता है सम, सम का मतलब प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 13 का मान ये 0 हो जाएगा, ठीक ना, 13 निकला था। अब उसी कड़ी में M23 निकालते हैं, यानी कि कैपिटल A21 निकालते हैं, तो 2 और 1 को जोड़ो 3, 3 है सम, सम का मतलब ये प्लस का 0। उसके बाद जोड़ो A22 जोड़ो, तो 2 और 2 को जोड़ो 4, 4 है सम के लिए पैर बच्चों देखो 2 और 3 को जोड़ा, तो 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 है और यानी माइनस, 2 और 2 को जोड़ो 4 है सम, तो 1, 2 3 को जोड़ो 2 3 5, 5 होता है विषम, विषम के लिए माइनस का 0 यानी कि इक्वल 0। यहाँ देखते हैं A31 निकालते हैं, 3 और 1 को जोड़ो 4, 4 है सम के लिए प्लस का 0, 3 2 5, ठीक, यानी A32, 3 2 जो को जोड़ते हैं 5 आता है, 5 होता है विषम, विषम के लिए माइनस 0 यानी 0 केवल वही मतलब हुआ। A33 निकालते हैं, 3 3 को जोड़ते हैं सम आता है, सम के लिए प्लस का 1, तो ये हो गया पहले आंसर, ठीक। तो इस तरीके से 3 × 3 ऑर्डर का दिया रहे उपसारणिक सेकंड निकालने के, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। बाकी इस वीडियो में पहले इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी क्वेश्चन को समझ पाएँ, वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, साझा करें दूसरों से, ठीक। बाकी प्यारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जो भी एक्सरसाइज नहीं की है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, 4.1 और 4.2 आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही जब तक आप देखोगे 4.4 5 जो भी हैं सारी एक्सरसाइज आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी। चलिए प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।